ये है भारत का सीबीडीसी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसमें आप किसी भी तरह की करेंसी अगर आप परचेज करना चाहें तो वो आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई यूपीआई नहीं है, ना ही कोई कैश है, और ये क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिरकार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, और आने वाले समय में किस तरह से बैंकिंग जो है चेंज हो सकती है। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार सीबीडीसी है क्या। अब दोस्तों सीबीडीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये है भारत का ऑफिशियली डिजिटल मनी यानी कि डिजिटल कैश। और आज जिस तरह से आरबीआई 100 रुपए का एक नोट जारी करता है, उसी तरह से आरबीआई 100 रुपए की डिजिटल करेंसी भी जारी करता है, जिसको आप भी परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको किस तरह से परचेज करना है ये तो हम बाद में बताएंगे, और किस तरह से इस्तेमाल होता है ये भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका डाउट ये क्लियर करते हैं कि आखिरकार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्यों ये यूपीआई नहीं है और क्यों ये क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है, इसको सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। अब देखिए अगर हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है, लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल मनी है जो कि आरबीआई के द्वारा खुद इशू की जाती है। और भारत की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो एक ऑफिशियल टेंडर है, यानी कि आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से कहीं भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और जिस तरह से आप यूपीआई को इस्तेमाल करके एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरह से आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी परचेज कर सकते हैं, और आप किसी भी बैंक अकाउंट में आपको भेजना है तो वहां पर आप भेज सकते हैं। अब आपको दोस्तों यहां पर प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि किस तरह से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऐप में कई सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि आप पैसा भेज सकते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप पैसा लोड कर सकते हैं, आप रिडीम कर सकते हैं, आप अपना वॉलेट चेक कर सकते हैं, आपके वॉलेट में कितने रुपए पड़े हैं। आप वॉलेट में अगर आप नोट्स आप ऐड करना चाहें तो नोट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कॉइन ऐड करने हैं तो कॉइन भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए लिखा है स्पेशल पर्पस डिजिटल रुपी वॉलेट। इसको अगर आप एनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर एनेबल करने के बाद किसी भी बैंक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर फंड आता है तो वो भी आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें जो है किसी मर्चेंट को अगर पेमेंट करनी है स्पेशल पर्पस डिजिटल रुपी से तो उसके लिए आपको एनेबल यहाँ पर करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ऑटो लोड का भी ऑप्शन है कि अगर आपकी एक सर्टेन लिमिट तक आपका अगर बैलेंस कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका यूपीआई या बैंक अकाउंट से जो है आपका यहाँ पर डिजिटल रुपी आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको वाउचर्स मिल जाते हैं, अभी कोई भी वाउचर नहीं है, और अगर आप प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे वॉलेट का बैलेंस दिखा रहा है। अगर आपको पैसे भेजने हैं तो यहाँ पर देखिए सेंड पर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप मोबाइल नंबर पर भी कर सकते हैं, आप क्यूआर कोड पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें जो है क्यूआर कोड को स्कैन करना है। अब देखिए ये क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेंड डिजिटल रुपी, और यहाँ पर जो भी अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है वो हम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम ये 400 रुपये हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम कॉइन्स अगर हम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास कॉइन्स नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे से छोटी करेंसी आप जो है सेंड कर सकते हैं। अब हम सेंड करके दिखाते हैं आपको, देखिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी डिजिटल करेंसी इमीडिएटली ट्रांसफर हो चुकी है, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी है और हमारे रिमार्क्स भी है। और इसी तरह से अगर हम अपने यूपीआई में चेक करना चाहें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि 400 रुपए इमीडिएटली मेरे पास आ चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम ये बात करें कि क्या सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू की है और भारत ने उसको लीगल टेंडर घोषित किया है। और वहीं पे अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वहां पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। हर क्रिप्टो करेंसी प्राइवेटली इशू की जाती है और वहां पर वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए इन शॉर्ट अगर बताएं तो सीबीडीसी क्या है। सीबीडीसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड की गई है, यानी कि उसमें पूरी गवर्नमेंट की सेफ्टी है। एक लीगल टेंडर जिस तरह से आप फिजिकल रुपी इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर ये डिजिटल रुपी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीबीडीसी जो है एक 100% लीगल टेंडर है इस्तेमाल करने के लिए। तो इन शॉर्ट अगर हम डिफरेंस देखें सीबीडीसी, यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी में, तो सीबीडीसी दोस्तों गवर्नमेंट बैक्ड है, यूपीआई एक पेमेंट मेथड है, और क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी बहुत
ज्यादा है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें कि सीबीडीसी, यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी की कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी कि उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, और क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में बिलीव करता है, तो वहीं पर सीबीडीसी जो है एक गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है और वहां पर गवर्नमेंट की जो है 100% गारंटी है, क्योंकि सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है। और वहीं पे अगर हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट मेथड है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ये सीबीडीसी काम करता कैसे है। तो दोस्तों आपको बता दें सीबीडीसी को परचेज करने के दो तरीके हैं। एक है दोस्तों होलसेल सीबीडीसी, तो दूसरा है रिटेल सीबीडीसी। अब दोस्तों होलसेल सीबीडीसी इस्तेमाल किया जाता है बैंक्स के बीच में सेटलमेंट करने के लिए। अब एक बैंक दूसरे बैंक को जब भी पैसा भेजता है तो वहां पर वो डिजिटल करेंसी के द्वारा भी पैसा भेज सकता है, और यहां पर बैंक्स यूज करते हैं होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और अगर एक रिटेल ग्राहक, जैसे कि आप रिटेल ग्राहक हैं, मैं भी रिटेल ग्राहक हूं, तो हमारे जैसे जो रिटेल ग्राहक है वो इस्तेमाल करते हैं रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और दोस्तों बात करते हैं कि आप जो है सीबीडीसी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि सीबीडीसी एक पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि कुछ ही बैंक्स हैं भारत में जो कि आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करते हैं, और आप वो करेंसी परचेज कर सकते हैं, और आप उस करेंसी से अगर आपको कोई भी ट्रेड करनी है यानी कि पेमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब देखिए इसका प्रोसेस सिंपल है, आपको बैंक में अकाउंट खोलना है और फिर आपको बैंक की जो है सीबीडीसी ऐप को इंस्टॉल करना है, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप उस सीबीडीसी ऐप के वॉलेट में आप जो है पैसे डाल सकते हैं, और कहीं भी अगर आपको पेमेंट करनी है तो सिंपल आप स्कैनर यूज करके जो है आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज यहां पर यह है कि यहां पर आपको 2 रुपए से लेकर आपको 500 रुपए तक की सभी करेंसीज मिल जाएंगी, जो कि शायद से आपको लोकल मार्केट में करेंसी ना देखने को मिले। अब देखिए हो सकता है कि लोकल मार्केट में अगर आप कुछ भी परचेज करने जाते हैं और आप वहां पर रियल करेंसी अगर आप उनको देते हैं, हो सकता है कि दुकानदार के पास चेंज ना हो और वो आपको चेंज ना दे सके, लेकिन यहां पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आप छोटे से छोटा करेंसी नोट भी आप परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही इजी है अगर आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहां पर एडवांटेज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की ये है कि अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तब भी आप जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर ये है, देखिए हम आपको दिखाते भी हैं। यहां पर दोस्तों देखिए छोटी से छोटी करेंसी हम लोड कर सकते हैं, और यहां पर 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की करेंसी मिल जाती है। और यही नहीं, यहां पे अगर आपको कॉइन ऐड करने हैं तो कॉइन भी दोस्तों आप 1 रुपए 50 पैसे सभी जो है यहां पर आप कॉइन ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया सर्विसेज यहां पर आपको मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फायदे के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो कैश हैंडलिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है हमारे सरकार की, या फिर अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो वहां पर कैश हैंडलिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि अभी फिजिकली जिस तरह से कैश की मूवमेंट्स पूरे भारत में की जा रही है, तो वहां पर अगर हम ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूज करते हैं तो वहां पर ये कैश की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कभी भी फेक नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाती है। और जिन बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करेगा सीबीडीसी इस्तेमाल करने के, वही बैंक्स आगे सीबीडीसी इशू कर सकते हैं अपने रिटेल ग्राहक को। तो यहाँ पर जो फेक करेंसी नोट का जो भी प्रॉब्लम है वो सब यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा फायदा यह है कि यहाँ पर फास्टर सेटलमेंट होती है। जितने फास्ट अभी आप यूपीआई के पेमेंट्स कर रहे हैं उतने ही फास्ट यहाँ पर जो है सेटलमेंट्स होते हैं, और आप जो है सीबीडीसी ऐप को इस्तेमाल करके किसी भी क्यूआर कोड पर अगर आपको पेमेंट करनी है तो वहां पर आप कितने भी अमाउंट की चाहे तो उतनी पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके दोस्तों जो चौथा फायदा है वो ये है, अब सरकार ने गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी सीबीडीसी के द्वारा देनी शुरुआत कर दी है। अब देखिए अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं और एजुकेशन लोन की कोई भी सब्सिडी आती है तो वो आपको जो है सीबीडीसी के रूप में मिलेगी। अगर आप आवास योजना में होम लोन लेते हैं और वहां पर गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी देती है तो वो भी आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के द्वारा दी जाती है। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों फ्यूचर में आपको यही देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में
जितनी भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज है वो सभी सब्सिडीज जो है आपको सीबीडीसी के द्वारा मिलने लग जाएंगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जो गैस की सब्सिडी 3-4 रुपए की मिल रही है वो भी आपको सीबीडीसी के द्वारा मिल जाए। अब दोस्तों इसके बाद जो है सीबीडीसी से जुड़े कुछ कंसर्न्स है। सबसे पहले तो दोस्तों लोगों को डर है प्राइवेसी का, और दूसरा दोस्तों डर है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो है कैश को बिल्कुल खत्म कर दे। तो यहाँ पर ये डर जो है लोगों में बना हुआ है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आम लोगों को सीबीडीसी क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की सब्सिडीज है जो कि ऑलरेडी सीबीडीसी के द्वारा गवर्नमेंट देने लग गई है। तो आने वाले समय में आपको जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलने वाली है वो सभी आपको सीबीडीसी के द्वारा मिल सकती है। तो दोस्तों दूसरा रीजन ये है कि क्रॉस बॉर्डर अगर आपको पेमेंट करनी है, यानी कि आपको भारत में रह के अगर आपको यूएस में पेमेंट करनी है, आपको दुबई में पेमेंट करनी है या फिर ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट करनी है, तो इस तरह की पेमेंट्स अगर आप करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों तीसरा फायदा एक आम इंसान के लिए ये है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके लिए आप थोड़ा सा डर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बन जाएगी। और अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस या फिर डिजिटल पेमेंट से जुड़े हैं तो सीबीडीसी आपके लिए ऑप्शन नहीं है ये, बल्कि आने वाले समय में आपकी जरूरत हो सकती है। अब दोस्तों आखिरी में हम बात करते हैं कि क्या आने वाले समय में सीबीडीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भारत के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारी सरकार इस सीबीडीसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और जितने फास्ट यहाँ पर जो है एक पब्लिक को सीबीडीसी यूज करना सिखाया जा रहा है हमारे जैसे बैंकर्स के द्वारा, तो वहां पर जो है दोस्तों सीबीडीसी आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट अपनी कई सारी सब्सिडीज ऑलरेडी सीबीडीसी के द्वारा देने लग गई है, तो यहाँ पर दोस्तों तो सीबीडीसी के बारे में समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीबीडीसी किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी आपको यहाँ पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करते हैं, तो वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी लिस्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और इस तरह से जितने भी ऑलमोस्ट आप बैंक देखेंगे सभी बैंक ऑलमोस्ट जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करते हैं। तो अगर आपको इस्तेमाल करना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो अपने प्ले स्टोर पर जाइए और अपने बैंक का नाम लिखिए और आगे लिखिए ई रूपी। जब आप ये लिखेंगे तो आपको वहां पर अपने बैंक के डिजिटल रूपी की आपको ऐप मिल जाएगी और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना डेबिट कार्ड नंबर आपको वहां पर डालना है और उसके बाद आपका अकाउंट वहां पर लिंक हो जाएगा और फिर आप जितना चाहे उतना आप जो है डिजिटल करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सब था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।